मालिक की बड़ी दया कृपा होती है जब हमको ये जीवन में अवसर मिलता है। देखो, हर काम का तो हमको समय है, पर सत्संग में जाने का समय हमको नहीं मिलता है। किस लिए? क्योंकि वो काल जो है वो हमको 24 घंटे निहार रहा, देख रहा है। वो एक ना एक अड़बंगा लगाए रहता है कि जीव कहीं मेरे फंदे से निकल के बाहर न चला जाए। उसका काम उसको सौंपा गया है, वो पूरा कर रहा है, पूरी तरह से वो अपने काम को कर रहा है। गुरु महाराज से एक बार कहा कि मालिक, ये मन हमको कहीं रुकने नहीं देता, क्या करें? तो गुरु महाराज ने कहा, जब वो अपने मालिक का काम कर रहा है इतनी लगन से और मेहनत से, तो तुम अपने मालिक का लगन और मेहनत से काम नहीं कर सकते। तो प्रेमियों, बड़े भाग्य से हमको मनुष्य तन मिला है। अभी इसकी कीमत नहीं पता है, जब ये मेरे हाथ से निकल जाएगा तब हमको इसकी कीमत पता पड़ेगी कि क्या थी कीमती चीज। कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। इंसान का चोला मिला और तुमने संत और महात्माओं की संगत नहीं ढूंढी। तुमने किसकी संगत की? गलत लोगों की, जो तुमको दुनिया में ऐसा फंसा देंगे कि तुम लौट के उस दलदल से निकल नहीं पाओगे। ऐसे लोगों की संगत पकड़ी, और जिनकी पकड़नी चाहिए थी सतगुरु की, उनकी पकड़ी नहीं। तो प्रेमियों, तमाम जीवन तो हम फालतू के उसमें बर्बाद करे थे। समय उतना ही है, चाहे इसमें अच्छा काम कर लो और चाहे बुरा काम कर लो। वैसे तो कहा गया है कि जिस दिन हम अपने मालिक के लिए, अपने गुरु के लिए सत्संग में जाते हैं, अपने घर में भी बैठ के 2 आंसू गिराते हैं, वही दिन मेरा सुदिन होता है। कि कबीरा वो दिन सुदिन है जब गुरु की आवे याद, वही दिन हमारे लिए अच्छा है। तो प्रेमियों, बड़े भाग्य से जो मनुष्य तन मिला है। तमाम मुद्दतें बीत गई। गुरु महाराज कहते, तुम क्या जानो बच्चों, कितना समय बीत गया, तुम जाने क्या क्या कीट पतंगा सब बने। ये 84 के भंवर से तुमको बड़ी मुश्किल से निकाल के ला पाए। ये 84 का भंवर बहुत तगड़ा है। गुरु महाराज कहते, इसमें जो एक बार फंस गया उसका इसमें से निकलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ना सतगुरु मिलेंगे और ना तुमको इस दलदल से कोई निकाल पाएगा। तो हमारा तो बड़ा सौभाग्य है। हम कहते हैं हम बड़े बड़भागी हैं जो ऐसे परम पिता परमात्मा से मेरी मुलाकात हो। हमने नहीं की इनसे मुलाकात, मेरी क्या औकात थी मुलाकात करने की, पर वही परमात्मा स्वयं मुझको ढूंढ के, हम सब लोगों को ढूंढ के स्वयं परमात्मा मिला। बताइए, उसको चिंता थी कि ये सारी रूहें हैं, अगर इनको मैं नहीं मिलूंगा तो पता नहीं कहां जाके डूबेंगी। तो गुरु महाराज हमारे कौन है? हमारे चिंतक हैं, हमारे हितैषी हैं, तो हमारे गुरु महाराज हैं। दुनिया में तुम चाहे जितना प्रेम कर लेना, और किया भी है लोगों ने। बड़े बुजुर्गों से पूछिए जाके कि अपने घर परिवार, नाती बेटों में, कुटुंब परिवार में कितना प्रेम किया, लेकिन बदले में क्या मिला? केवल यही मिला कि तुमने मेरे संग क्या किया। यही मिला कि नहीं? तो गुरु महाराज कहते, बच्चों, तुम ये मेरी थोड़ी सी बात समझ के और इससे निकल चलो। ये देश तुम्हारा नहीं, काल माया की नगरी है ये। 24 घंटे काल का डंका बज रहा है कि बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा, और वही बचेगा जो गुर से लो लगाएगा। 24 घंटे डंका बज रहा है, क्या करोगे तुम? जाने कितने चले गए।
हमारे गली से जाने कितने चले गए, हमारे घर से जाने कितने चले गए, मायके से कितने चले गए, किसी ने रोक पाया क्या? कोई ने रोक पाया? तो वैसे ही एक दिन हमारी तुम्हारी भी इस दुनिया से विदाई, एक दिन हमारी तुम्हारी भी इस दुनिया से विदाई हो जाएगी। अगर चाहो तो अच्छा काम कर लो, नहीं तो बुराई के उसमें पड़े रहो। तो प्रेमी भाई बहनों, कहा गया जे मलिन मन गंदा मन कहाँ साफ होगा। कहा गया कबीरा मन मलिन है और धोवे छूटे नहीं रंग, और कै छूटे सत्संग में कै संतन के संग। ये गंदा मन कहाँ साफ होगा? ये इंसान के पास बैठने से नहीं होगा, बल्कि इंसान तो इंसान में बुराई बरतेगा, लेकिन ये परमात्मा के सत्संग में आने से इसकी सफाई हो जाएगी। तो हमको सफाई कराना है तो आ जाओ भाई। किसी के कपड़े गंदे हो गए हैं तो कोई अच्छा धोबी देख के उसको दे दो, साफ कर देगा, साफ कर देगा। लेकिन जब धोबी को कपड़े देते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा कपड़ा दे देते हैं कि आधा अपने पास रख लेते हैं और आधा धोबी को देते हैं। पूरा दे देते हैं ना कि ले भैया ले जाओ, साफ करके धो के प्रेस करके ले आना। ऐसे हमने अपने गुरु को अपने को थोड़ा सा सौंपा है, आधा अपने पास रखा है और आधा गुरु को अर्पण किया है। तो इसी में काम बन नहीं रहा है। अगर तुमको गुरु से अपनी सफाई करवाना है तो पूरा सब कुछ सौंप दो कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब परमात्मा को सौंप दो। जब तुम परमात्मा को सौंप दोगे तभी तुम्हारी चिंता करेगा। अभी तो आधी चिंता कर रहा है। जब हम अपने को पूरा समर्पित कर देंगे, पूरा सरेंडर कर देंगे, जैसे कोई बच्चा होता है तो एक माता पिता पे आश्रित होता है, तो माता पिता उसको छोड़ के कहीं जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं। क्या कहते हैं? कोई काम भी लगा होगा तो क्या कहेंगे, अरे भैया वो हमारा छोटा बच्चा घर पे है, हमें जल्दी जाना है, यही तो कहते हैं। उसको हम छोड़ के नहीं आ सकते क्योंकि मेरी ड्यूटी है। ऐसे प्रेमियों परमात्मा भी कहता है कि उसने तो अपने को पूरा सौंप दिया, अब तो ये मेरी चिंता कर रहा, चिंतन कर रहा, तो मुझको तो इसकी चिंता करनी पड़ेगी। तब परमात्मा चिंता करता है। तो प्रेमियों, अपना अपना अनुमान लगा लो कि हमने कितना सौंपा है परमात्मा को, हमने कितना अर्पण किया है। भाई लोग गाने में तो ये कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहने में बहुत जल्दी से 10 बार कह दो, लेकिन अर्पण करने में बड़ा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि दिया तो उसी का है, लेकिन हम उसको दोबारा दे नहीं सकते हैं। और उसी में से थोड़ा सा खर्च कर लेते हैं, कहीं सत्संग करा दिया या किसी को थोड़ा दान पुण्य कर दिया, तो पता है लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम लिखवाते हैं। काहे के लिए? मेरा नाम लिख देना। अरे ये बताओ, जब ऊपर से आए थे तो क्या लेके आए थे? कुछ लेके आए थे? कोई चीज बदन पे, यहाँ तक कि एक कपड़ा भी नहीं था। लेकिन यहाँ आए तो परमात्मा ने हमको कितनी चीजें दी। हमारे शरीर पे वस्त्र भी दिए और हमको भोजन भी दिया और हमारे रहने की व्यवस्था भी की। क्या नहीं किया? सब कुछ किया। और उसी का दिया किसी को जरा सा दे देते हैं तो अपना नाम लिखवाते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं गुप्त दान लिख देना, लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं, मेरा नाम लिख देना भैया कि फलाने ने नहीं दिए। भगवान को इस पे बड़ी हंसी आती है। भगवान भी सोचता है कि मैंने ही दिया है और मेरे ही काम में खर्च करके जब अपना नाम लिखवा रहा कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है
तेरा शुक्रिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे परमात्मा, बहुत कुछ दिया, देने को कुछ अब बकाया नहीं रहा, औलाद भी दी, जायदाद भी दी, सब कुछ दिया, वही खाया पिया, लेकिन मैं तेरा गुणगान नहीं कर पाया। जिसने दिया उसी का गुणगान नहीं कर रहे हो तो किसका करोगे? तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन हमको बहुत दया कृपा से मिला है, इसको हमको अच्छे काम में लगाना है। अब क्या है भाई, धीरे धीरे उम्र ढलती जा रही है, वृद्धावस्था की तरफ आ रहे हैं, तो अब कहाँ जाना है? आखिरी मुकाम हमारा कहाँ है? मरघट। अब इससे आगे और कोई मुकाम नहीं है, ना और कोई अवस्था बदलेगी भाई। वृद्धावस्था के बाद कोई और अवस्था आएगी? आखिरी सबको मालूम, बच्चा से भी पूछ लो कि बुढ़ापे के बाद कहाँ जाएंगे, तो सब कह देंगे शमशान जाओगे। और कहाँ जाओगे? कि सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। राजा हो या रंक भिखारी, राजा हो या रंक भिखारी, सबका एक मुकाम, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। सबको एक दिन वही जाना है, इसलिए प्रेमियों अच्छा काम करो। गुरु महाराज कहते सुबह शाम परमात्मा का नाम लो, तुम्हारे घर में कोई आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, यही हमारा मानव धर्म है, यही मानव धर्म है। गुरु महाराज यही सिखाते हैं। क्योंकि आपके घर कोई आया और आपने एक गिलास पानी नहीं दिया तो पता है आपको दोष लग जाए। काहे का? क्योंकि गृहस्थ में रह के अगर तुमने सेवा नहीं सीखी तो तुमने कुछ नहीं सीखा, फिर कुछ भी हम नहीं सीख पाए। इसलिए प्रेमियों, हमारा पहला मानव धर्म यही है कि आएगा का सत्कार, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये मेरा मानव धर्म है। और उसमें से समय निकाल के बाल बच्चों की सेवा और परमात्मा का भजन। एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, एक बूढ़ी माता जी थी, बड़ा भंडारा करती थी। अब जब मर के गई तो वहां सुनाया गया उनको फैसला, तो बोले ले जाओ इनको नरक में। अरे बोली नरक में काय को डालो, हमने जाने कितने भंडारे कराए। बोले तुमने भंडारे कराए, तुम कहां से लाई थी ये बताओ। हमने तो दिया था, उसी में से तुमने करा दिया और तुम उसको अपने इसमें गिने बैठी हो। मैंने तो तुमको ये तन देके क्या करने के लिए भेजा था, वो काम तो तुमने किया नहीं। वो काम कौन सा था? परमात्मा का भजन, वो काम तुमने किया नहीं। और तुमने भंडारे करा के सोची भाई मुक्ति हो जाएगी। भंडारे से अगर मुक्ति होती तो बड़े बड़े राजा महाराजा घूम रहे हैं और खूब पैसा दान कर रहे हैं, लेकिन पता है वहां नरकों का टिकट कटा रखा है। जब वहां जाएंगे ना तो जब सजा सुनाई जाएगी, सजा सुनते तो उनको बेहोशी हो जाएगी, वहीं पे गिर पड़ेंगे। तो ये दान पुण्य से परमात्मा कभी रिश्ता नहीं है, ये समझ लेना। परमात्मा काहे का भूखा है कि भाव के भूखे हैं सतगुरु, भाव ही एक सार है। भाव के भूखे हैं सतगुरु, भाव ही एक सार है। भाव से जो भज ले मुझको, भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं सतगुरु, भाव ही एक सार है। और परमात्मा ने क्या कहा कि भाव बिन कोई पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव से
भी मुझे स्वीकार है। भाव वाले भक्ति का भर पूरे मुझ पर भार है। भाव के भूखे हैं सतगुरु, भाव ही एक सार है। कहते परमात्मा वो क्या कह रहा है, मुझको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहा फूल चाहिए क्या, तो कह रहा फूल भी नहीं चाहिए। प्रसाद चाहिए, पर प्रसाद भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आखिर, तुम बस अपना भाव मेरे ऊपर उड़े दो। कौन ऐसी चीज है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा बन जाता है, बताओ आप लोग जानते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं। कौन ऐसी चीज है जिसमें इंसान इस तरह से बन जाता है कि ना वो बेड़ियां दिखती हैं, ना हथकड़ी दिखती है, ना वो जंजीरें दिखती हैं, और वो बंध जाता है। तो कौन सी जंजीर में बनता है, वो प्रेम की जंजीर में बन जाता है। और प्रेम की जंजीर कभी दिखती नहीं है प्रेमियों, वो जंजीर तो ऐसी होती है कि केवल एहसास दिलाती है, और कभी वो बंधते दिखता नहीं है, और प्रेम के बंधन में बन जाता है। जैसे आपका किसी से प्रेम हो जाए, तो प्रेम हो गया तो आप बंध गए उसी में। अब वो प्रेमी ना दिखे तो तुमको अच्छा लगेगा क्या। जैसे अपना गुरु महाराज से प्रेम हो गया था, और गुरु महाराज अपन को नहीं दिखते हैं, तो अपने अच्छा लगता है क्या, अपने तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस वही लगता है कि ये मालिक चाहे दुनिया ना दिखे पर तुम दिख जाओ, यही तो लगता है। तो क्या कहा परमात्मा ने कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, मतलब प्रेमी के मैं हाथ बिक जाती हूं, फिर प्रेमी के मैं कर बिकूं, यही मेरा वसूल, और 4 मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं उसका मूल। परमात्मा कह रहा है प्रेमी का जब हमारे ऊपर भार चढ़ जाता है ना, तो मैं उसको मुक्ति तो दे दूंगा, लेकिन उसको मैं मूल दे दूंगा, ब्याज दे दूंगा, पर मूल कभी दे नहीं पाऊंगा। बताइए प्रेम का बंधन इतना बड़ा है। लेकिन हम परमात्मा को प्रेम की जंजीर में बांध नहीं पाते, हम परमात्मा को बांध ही नहीं पाते हैं। हम तो इधर की बातों में उधर की बातों में अपना दिमाग डिस्टर्ब करे रहते हैं। प्रेमियों परमात्मा क्या चाहता है कि प्रेम गली एक सांकरी और जामे दो ना समाज। प्रेम की गली इतनी सक्रिय है, इसमें केवल उसके सिवा, दो के सिवा तीसरे की उसमें जरूरत नहीं है। तो प्रेमियों वो कहता है कि तुम मुझको कहीं नहीं जा ढूंढने, तुम घर में बैठ के मेरा नाम लो तो मैं वहीं मिल जाऊंगा। जब मीरा के ऊपर बंधन लगाया गया तो मीरा कहाँ गई, नहीं जा पाती थी, तो वहीं पे बैठ के अपने परमात्मा के लिए रोती थी। तो देखिए मीरा का आज नाम दुनिया जानती है, उसकी कैसी भक्ति निकली। तो प्रेमियों हमको भी इसी तरह मीरा की तरह, सेबरी की तरह, सहजोबाई की तरह अपने घर में बैठ के उस परमात्मा को रिझाना है। जब वो रिझ जाएगा तो संसार चाहे जितना रूठ जाए, अगर परमात्मा रिझ गया तो हमको किसी को रिझाने की और जरूरत नहीं है। कि मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमको तो परमात्मा से काम है, चाहे मेरी कोई निंदा करे बुराई करे, मुझे क्या मतलब। मीरा को इतनी निंदा और बुराई हुई, अगर उससे डर जाती तो वो कैसे भव से पार होती। कि निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती भवजल पार। तो कहा गया कि निंदा से मत डरियो, निंदा जल की धार, और निंदा से जो डरती मीरा तो कैसे होती भवजल पार। भव से कैसे पार होती। तो उसने किसी को नहीं देखा, दुनिया इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। उसने कहा कि हमको तो केवल अपने सतगुरु से काम है। तो प्रेमियों हमको जो मानव जीवन अच्छाइयों के लिए मिला है, मानव जीवन मिलके गुरु महाराज मिल गए, और गुरु महाराज ने पता क्या कहा कि तुम्हारे जो खास भाई बहन हैं, ये तुम्हारे कहने को भाई बहन है, लेकिन सत्संगी जब कौन ने जोड़े। हम तुमको जानते थे, हमको आप जानती थी, कोई किसी को कोई नहीं जानता था।
ये कौन ने रिश्ता जोड़ा? गुरु महाराज ने जोड़ा। और गुरु महाराज ने क्या कहा कि सत्संगी का जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता मैंने बांधा है जो रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। और फिर भी सत्संगी भाई रिश्ता तोड़ देते हैं, फिर भी तोड़ देते हैं। ये गुरु के शब्द हैं। अगर हम सत्संगियों से रिश्ता तोड़ेंगे तो हमारा साधन भजन कभी बन नहीं सकता, चाहे जितना भी कर लेना। क्योंकि एक भाई नाराज बैठा है, एक बहन नाराज बैठी है, तो हमको कहां से शांति आ जाएगी? तो प्रेमियों कहते हैं दुष्ट कुल्हाड़ी कुतरनी और मिले दे बिछड़ाए और सुई सुहागा संत जन बिछड़े दे मिला। किसी का काम रहता है कि बिछड़ों को मिलाने का, और किसी का काम रहता है मिलों को, मिले हुए को बिछड़ाने का। तो ये गलत काम है। प्रेमियों जितना प्रेम बढ़ाओगे उतना परमात्मा के नजदीक आते चले जाओगे। गुरु महाराज कहते हैं वो ऐसी धार बह रही है, उसमें तुम बह रहे हो, और अगर तुमको नजदीक आना है परमात्मा के तो तुम प्रेम बढ़ा लो और वो प्रेम की धार से तुम नजदीक आ जाओगे। तो प्रेमियों ये मानव जीवन मिला है, इसको खुराफातों में मत बिताओ। क्या है? राजनीति के लिए तो पार्टियां काफी हैं कि भाजपा में चले जाओ, उससे लड़ लो टिकट लेके, कांग्रेस से लड़ लो। भैया इसमें कौन सा टिकट मिल रहा है? कौन सा टिकट मिल रहा है? इसमें तिया तोड़ का काम करने के लिए अगर कर रहे हो तो बहुत गलत चीज है। प्रेम फैलाओ, संगत में प्रेम फैलाओ जितना हो सके। एक बार क्या हुआ पता है? एक कौवा आ रहा उधर से, काव 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 करता हुआ। अब भैया उधर से कोयल आ रही। कोयल ने कही कि कौवा भाई तुम बड़े चिल्लाते हुए आ रहे, क्या हो गया तुमको? अरे उधर की तरफ नहीं जाना, पत्थर ही पत्थर पड़ रहे हैं। बोले हम तो अभी उधर से ही आए, मेरे ऊपर तो किसी ने पत्थर नहीं फेंका, तुम्हारे ऊपर कौन फेंक रहा है? अरे तुम जाना नहीं। तो बोले कौवा भाई ये बताओ कि तुमने अपनी कांव कांव बंद की थी कि नहीं की? बोले कांव कांव मेरी नहीं बंद होगी, चाहे जितने पत्थर पड़े। तो बोले बस इसीलिए पड़ रहे थे। बोले मैं भी उसी रास्ते से जस्ट अभी आई हूं, मेरे ऊपर किसी ने पत्थर नहीं फेंका। तो प्रेमियों जब कांव कांव अपनी फालतू की बंद करो। हमारी कांव कांव में आवाज किसकी होनी चाहिए? कि हमारे गुरु की आवाज होनी चाहिए। तो गुरु महाराज ने कहा है कि सत्संग में जाओ और कोई प्रेमी प्रेम से बुलाता है तो उसका निरादर नहीं करना। आज ये दीदी का फोन गया, मेरा मन नहीं था बिल्कुल यहाँ आने का, क्योंकि बहुत दिन से यहाँ से अटैचमेंट मेरा खत्म हो गया है। लोगों ने खत्म कर दिया, हमने नहीं खत्म किया था। हम तो नौकर चाकर है, हमको बुलाया, देखो हम आज आ गए। तो इनका बहुत मतलब हमसे कहने लगी नहीं हम कराएंगे, जरूर कराएंगे, आना पड़ेगा। ठीक है भैया। हमने मेरे कान में बड़ी दर्द हो रही है, कान दर्द ठीक होने के बाद ऐसा जब हुआ कि इसमें हमें कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। सच बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे, नहीं आ रही इसमें से आवाज, ये बेकार हो गया पोर्शन पूरा। तो हमने कही दीदी हम नहीं आ पाएंगे, आप तो 2-4 लोग आ जाए तो प्रार्थना कर लेना। मेरी जरूरत क्या है? जब कभी जरूरत पड़े, 1-2 साल में बहन मर गई कि जिंदा है तो बुला लिया, क्या है? हमको भी अफसोस है इस बात का, हमको भी अफसोस है प्रेमियों, क्योंकि हम तो संगत में किसी तरह किसी से गलत बात तो कभी नहीं करी। अपने हो सकता है मेरी वाणी से कुछ निकल गया हो तो हम तो सबके चरणों में मत्था रख के क्षमा मांग लेते हैं। हमने किसी से गलत शब्द अपनी वाणी से नहीं बोला, फिर भी लोगों ने मुझको तिरस्कृत कर दिया तो हम उसमें भी खुशी कि तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, प्रभु जो कुछ भी दे हम सब अपनी झोली में सब स्वीकार है। क्या है? निंदा बुराई तो चलती रहती है, भाई बहन होते वहां सब बातें होती हैं, हमको वो उस बात का कोई भी नहीं। लेकिन मालिक की मौज नहीं तो अब हम तो नौकर चाकर हैं, संगत का काम कर रहे हैं तो मालिक के नौकर हैं। हम अपने को कभी वो समझते नहीं है। नौकरों को जहां बुलाया जाएगा तो भैया मालिक लोग बुला रहे तो आना ही पड़ेगा, बस हम तो ये जानते हैं। लेकिन जो प्रेम में ताकत होती है वो नफरत में कभी नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रेम अगर है अंदर तो हमारे आने से तुम्हारे मन में जो खुशी होगी उसका तुम एहसास नहीं कर सकते, और आपके आने से जो मुझको खुशी होगी उसका हम एहसास नहीं कर सकते। तो प्रेमियों हमको तुमको जो अवसर मिला है, थोड़े दिन का मिलना बिछड़ना है, बिछड़ जाएंगे, एक दिन ऐसे बिछड़ जाएंगे कि याद करोगे कि कौन आता था कौन जाता था, यानी कितने लोग हमारे सबके बीच से तमाम माताएं बहनें चली गई। तो क्या हम लोग अमर होके थोड़ी आए? संगत में प्रेम बनाए,
संगत में प्रेम व्यवहार बनाए। देखो, अगर सेवा की बात लेके आप लोग किसी बात को भ्रम है तो हमसे, हम जो है हम पारदर्शी काम करते हैं, हम ऐसा वैसा काम नहीं करते। देखो, हम मेरे पास कभी कभार जो सेवा आ जाती है, मेरे पास बाकायदा पर्ची कटी रखी है, रसीद लिखा पड़ी की रसीद कटी रखी है, आश्रम पे जाके सेवा दे आती है। और नाथू दादा आते हैं तो उनको भी हम वहां सेवा दे देते हैं, उनसे भी पूछ लेना कभी आए। और जो हमको अपनी देनी होती है वो हम मास्टर जी का नाम अलग लिखवाते हैं। संगत की सेवा में अपना नाम नहीं लिखाते हैं। लोग सोचे अरे ये तो बहुत सेवा दे गई, गुरु महाराज तो सब देख रहे हैं। भाई, आपके 10-10 रुपए इकट्ठा करके आपने दिए तो हम अपना नाम क्यों करें जाके? हम क्या कहते हैं कि संगत की जो सेवा है पाली भाई, इसको लिख लो और यहाँ जमा कर लो। हम क्या करेंगे? गुरु महाराज कहते हैं कि संगत का एक भी पैसा अगर तुमने अपने काम में लगा लिया तो तुमको नरक में सीधे जाना पड़ेगा। बताइए कितना बड़ा दोष इस पैसे का बताया गया है। तमाम माताएं बहनें बेचारी नहीं होता है, एक सेवा चढ़ा रही, दूसरी सोचती है अरे हमको भी चढ़ानी है, तो वो कैसे व्यवस्था करके चढ़ाती है तो परमात्मा ही जानता है। नहीं होती है ना तो 5 रुपए भी भारी लगते हैं। तो प्रेमियों, हम बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ से जाना चाहते हैं, हम किसी का कलंक लेके नहीं, क्योंकि परमात्मा ने हमको इतना दिया है कि हम अपने नहीं खा पा रहे हैं, दूसरे को क्या खाएंगे, मालिक को क्या खाएंगे। हमको तो अपने ही इतना दिया है मालिक ने कि हम उसमें से दान पुण्य कर लेते हैं, मालिक करवा देता, हम क्या करें। तो प्रेमियों, इस भ्रम को तोड़ दो। कतई एकजुट होकर जब काम होता है, कहते नहीं एक एक से तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे जब संगत एकजुट होकर काम करती है तो उस परमात्मा को भी अच्छा लगता है। और घर में जैसे आपके काज है, आपका भाई नहीं आया, दूसरा भाई नहीं आया, तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा बहनों? यही कहोगी, मन में करोगी उस काम को, लेकिन आपके मन में क्या लगेगा? अरे हमारा आज भाई नहीं आया, हमारा आज जेठ नहीं आया, हमारा देवर नहीं आया, नहीं तो कहोगी। तो हम लोग भी एक कुटुंब परिवार है प्रेमियों, अपने अपने परिवारों को लोगों ने छोड़ दिया सत्संगियों के पीछे। इस संगत हमारा परिवार है, और आप लोग इस तरह से करोगे तो कैसे काम चलेगा? मालिक भी तो इस जवाब को मांगेगा। तो प्रेमियों, हमको तुमको अगर मेरे मन में कोई बात आ भी जाती है, आपस में बैठ के चर्चा कर लो, बात खत्म, वही बात खत्म हो जाती है। हम कह रहे कहीं नहीं करो, मेरे यहाँ गुरुवार को सत्संग होता है, आके वहां धावा बोल दो, वहां कर लो, हिसाब किताब जो करना है। हम तो, हमारा घर वो है नहीं, पर मालिक को मंदिर है, हमारा क्या घर है वो। तो प्रेमियों, हमको बस हाथ जोड़ के यही कहना है कि संगत में प्रेम रखो। इंसान गलतियों का पुतला है, हम लोग गलतियों से भरे हुए हैं, होती रहती गलतियां, लेकिन एक गलती के पीछे किसी को छोड़ थोड़ी दिया जाता है, किसी को छोड़ा नहीं जाता है। तो प्रेमियों, ऐसी कोई बात अपने दिल में नहीं रखो। हम तो सबको अपना मानते हैं, और हम आदेश पे सबके, कोई हमको बुलाता है तो हम प्रेम से आ जाते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए इधर, लोगों ने हमको खबर तक नहीं की, क्या हमको अफसोस किया? हमको नहीं अफसोस हुआ कि हम इस लायक, हो सकता मेरे अंदर कोई कमी आई हो जो हमको सूचना तक नहीं दी गई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो प्रेमियों, हमारे मन में जो भरा था तो हमने कह दिया, क्योंकि बूंदी चोट जो होती है वो खराब होती है, जिसमें ब्लड निकल आता है वो बढ़िया रहती है, उससे ठीक हो जाती है। तो मेरे मन में जो थी वो हमने निकाल दिया, आपके मन में वो आप भी निकाल देना, सफाई हो जाएगी, अपन एक हो जाएंगे। तो प्रेमियों, ये मान